हेलो दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतना ही नहीं भाई तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ाएंगे मेरे भाई त्रिभुज। हाँ जी, अंत भला तो सब भला, सब भला होए। तो भाई त्रिभुज तो यह लास्ट वीडियो है भाई, एमबीडी डाइट था, इसलिए भाई विधिवत और विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो भाई आपको मालूम है कि क्या होगा, हम क्या कराते हैं अभी आपको मालूम है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट अ सीधे टिक आउट। हाँ, कम समय में ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाया जाए, जो भाई नए स्टूडेंट है भाई सीखना जरूरी है। जो पुराने वाला है वो हमारे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ जी, लॉन्ग वाला प्रोसेस सब्जेक्टिव चलिए और शॉर्ट प्रोसेस ऑब्जेक्टिव चलिए। तो देरी किस बात का मेरे भाई, चलिए देख लेते हैं आज तक भाई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहाँ से शुरू करने वाला है भाई, क्या पढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को 25 तक के प्रश्न तो बता दिया था, और नो डाउट सीधे तरह आया था भाई टिक आउट। हाँ जी, अगर आप 25 तक के प्रश्न तो नहीं पढ़े हैं भाई, ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा मेरे भाई, जाते देखने की जरूरत है। अभी जाना नहीं है, हबड़ाना नहीं है, पहले भाई इस वीडियो में जुड़े हैं भाई, तो इस वीडियो को भी सीख लीजिए, क्योंकि तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने तो मिलेगा, और नो डाउट सीधे ऑब्जेक्टिव को टिक आउट करने तो मिलेगा भाई। क्योंकि हम सब्जेक्टिव वाला तरीका भाई सब्जेक्टिव क्लास में बताते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला तरीका ऑब्जेक्टिव क्लास में, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाए कि सब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। तो भाई 26 नंबर प्रश्न तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है मेरे भाई मेरा बहन। तहरा है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम माने समान, दुई माने दो दो, बाहु माने भुजा। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है गुरु जी, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। चलिए जी, तो एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है, माने जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। AC = 6 सेमी है भाई। चलिए मेरे भाई, चलिए बताते हैं जी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे C क्योंकि 90 डिग्री, और मेरे भाई तू मान लेना कि यह भुजा इससे भुजा से बराबर है, क्योंकि सम माने समान और दुई माने दो, माने दो भुजा आपस में बराबर, तभी तो समद्विबाहु होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे लिख दिए A, यहाँ पे लिख दिए B, यहाँ पे हो दिया C। अब मेरा भाई देखो जी, जब ये 90 डिग्री है ये दोनों भुजा आपस में बराबर है गुरु जी। अब तह रहा है गुरु जी, क्या तह रहा है कि AC 6 सेंटीमीटर है जी, AC 6। तो अब मेरे भाई बता दो, जब समद्विबाहु त्रिभुज है, जब AC 6 है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो BC भी 6 होगा। हाँ गुरु जी, BC भी 6 होगा। देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे नो ऑब्जेक्शन करते हैं मेरे भाई। अब कह रहा है भाई कि ए बी का मान बता दो, ए बी का तुम मान बता दो। तो मेरे भाई देखो, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये तो समद्विबाहु हईले है। हम कह देती ना ए समद्विबाहु के साथ साथ समकोण त्रिभुज भी है, तो तुम मानो देती नहीं मानो दे तो हो देती सर जी एकदम मानेंगे, तो 90 डिग्री तो भाई कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज होते बे तरेगा। आई समद्विबाहु है तो भाई यह जब AC 6 तो BC भी 6 हो जाती, दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो भाई मुझे AB निकालना है ना जी, तो AB निकालना है, तो तुझे मालूम है कि AB² हम लिख सकते हैं भाई 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। गुरु जी कैसे, कहे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है भाई, तण स्क्वायर H² P² प्लस B² हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो बोलो कि ना गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हाँ, ऐसे तो आप कर सकते हैं। दूसरा भी प्रोसेस है मेरे भाई, अगर ऐसे तरने तो ना मन करे तो दूसरा भी प्रोसेस है, मगर ऐसे ही तर लेना। अब देखो, तुम लिख सकते हो क्या कि AB² ए गुरु जी 36 प्लस 36। हाँ जी, एकदम लिख सकते हैं गुरु जी। अब मेरे भाई बताओ तुम जोड़ा, अब मेरे भाई बताओ जोड़ा कि 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12 तो 2 होगा, 3 3 6 7 होगा गुरु जी 72। स्क्वायर हटेगा, सामने वाला तो रूट में तर देगा, या यहीं पे रूट चढ़ा दो, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इतना बात तो ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे रूट नहीं लगा रहे हैं भाई, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा, सामने वाला तो रूट में भाई 72 का फैक्टर कर देंगे भाई, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं भाई, क्योंकि सर जी फैक्टर करेंगे तभी तो मान निकलेगा। 2 से तटाते हैं तो मेरा भाई आ जाएगा 36, अब फिर 2 से तटाएंगे तो आ जाएगा 18, अब फिर 2 से तटाएंगे ए गुरु जी 9,
और फिर दूसरे ए दूर जी 3 से 3 3 9। अभी ई जोड़ा में है जी, आई अभी जोड़ा में है, तो जोड़ा जोड़ा वाला तो दूना कर दीजिए। ई जोड़ा में आ जाए 3 3, आई अभी जोड़ा में आ जाए तो 3 दूना दूर जी 6। आज जिसका जोड़ा नहीं ले जा भाई उस तो अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जा 6√2। हाँ जी 6√2, नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा, तुझे तो भाई मालूम ही हो जा। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं 26 नंबर का राइट आंसर 2√6, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी सट दे आंसर आएगा तब जब मुझसे पढ़ोगे तब, और नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। दूसरा भी तरीका था मेरे भाई, देख लेना। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करते 2 दूड़ा में रख लेते, ठीक है, स्क्वायर कर देते तब भी आ जाता। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। हाँ ऑब्जेक्टिव में करेंगे, नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट और सीधे टिक आउट। 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखो ना भाई, मतलब 1 से 2 सेकंड में तो इसे उत्तर देंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25:64 है। अच्छा जी 25:64 है गुरु जी। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज हो सकता है भाई, ए बी सी हो गया, PQR हो गया, दोनों त्रिभुज, उससे मतलब नहीं है। दो त्रिभुज है और जिस तथा दिया है भाई क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया भाई 25:64, तो उससे संयुक्त भुजाओं तो अनुपात होगा। तो जब भी मेरे भाई एक बात याद रखना गुरु जी, क्या कि क्षेत्रफल का अनुपात दे संयुक्त भुजा के अनुपात पूछे तो क्या करना है जी, दोनों पे रूट चढ़ा देना है या दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। सीधे देख लो भाई, दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। तो गुरु जी 25 का वर्गमूल 5 होगा और 64 का वर्गमूल 8 होगा, क्योंकि 5 25 आई 8 8 64 और राइट आंसर हो जाएगा। और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ एकदम सेकेंडों में, मिनटों तो काम है भाई, सेकेंडों में। लंबा वाला प्रोसेस तो नहीं बताएंगे क्योंकि सब्जेक्टिव क्लास नहीं चल रहा है भाई। सब्जेक्टिव अगर हमसे पढ़े होंगे तो हम मैं तरीका सब्जेक्टिव वाला बताए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव है तो भाई ऑब्जेक्टिव तरीका सिखा रहे हैं। जब भी याद रखना, जब भी आपको त्रिभुज कह दे कि भाई, क्या कह दे कि भाई समरूप त्रिभुज है और दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे, तो क्या करना है भाई, दोनों का वर्गमूल नहीं चलते, नो डाउट, सीधे टिक आउट। हाँ एक और प्रश्न पूछता है भाई, अगर जो संयुक्त भुजा का अनुपात दे दे, यह भी तो हो सकता है गुरु जी उल्टा, संयुक्त भुजा का अनुपात दे दे और कह दे कि भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दो, तो क्या करना होगा गुरु जी, क्या करना होगा? तो ये दोनों का स्क्वायर कर देना, ये दोनों का स्क्वायर कर देना। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64 है। समझ में आया? समझ में आया होगा। तो भाई यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है, भुजा का अनुपात दे रहा है, पूछ रहा है, तो 25 का वर्गमूल 5, 64 का वर्गमूल 8, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। चलिए भाई 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा गुरु जी? 5:8, ऑप्शन नंबर सी। हाँ 60 आंसर आएगा और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ऐसे प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं मेरा भाई, इसलिए सभी प्रश्न तो एकदम विस्तार रूप से भाई ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं समझाता हूँ विस्तार से। मेरे भाई मेरा बहन, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी तुच्छू है तो अपने दोस्त सहपाठी भाई जो भी आप मुझे समझते हैं भाई, समझते मुझे से भाई पूछ लेना जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर से कह दिया भाई, ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। गुरु जी समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे? मैंने अभी बताया था, सम माने समान, दुई माने दो, भुज माने भुजा, माने जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बना लिया, यह जो भुजा है इस भुजा के बराबर है भाई, बराबर इंगित करने के लिए ऐसा मैंने चिन्ह से लगा दिया जी, ठीक लगा दिया। अब तरह सी समतोड़ है गुरु जी, सी समतोड़ है तो यहाँ पे तो तुझे दिखाई दे रहा है कि भाई 90 डिग्री यहाँ पे होगा, तो सी समतोड़ तो भाई सी यहाँ पे लिख देते हैं, ए यहाँ पे लिख देते हैं, बी यहाँ पे लिख देते हैं। मेरे भाई अगर मैं बोलूँ कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC = BC हो जाती नहीं हो जा, तो बोलो कि हो जा गुरु जी, अभी तो आप बताए थे जो AC भुजा होगा BC से बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब तारा तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है भाई? तो इसको सत्य साबित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप तो मालूम है गुरु जी क्या कि H² = भाई P² + B² होता है जी,
पाइथागोरस पर में, क्योंकि तब लागू होता है गुरु जी जब यहाँ पे 90 डिग्री त्रिकोण बनता है, मतलब समकोण त्रिभुज रहता है, तब लागू होता है। तो भाई समकोण भी तो इसको तह सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री त्रिकोण बन रहा है, क्योंकि समकोण तह रहा है। तो अब मेरे भाई एच का स्क्वायर, तो ए गुरु जी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ से अगर देखो तो ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, तो भाई ए सी का स्क्वायर होगा। अब प्लस यहाँ से देखो भाई तो ये बी होता है, बदल वाला बी और सामने वाला पी। हाँ जी, बदल वाला बी सामने वाला पी, तो ये बी सी हो जाएगा बेस, बी सी का स्क्वायर। मेरे भाई या तो इतना आंसर दिया होगा, अब यहाँ पे ध्यान दे देना, या तो कहीं ऑप्शन में इतना दिया होगा, नहीं तो गुरु जी और इतना दे सकता है। तो यहाँ पे समझ लें मेरे भाई ए सी स्क्वायर। अब तुम बताओ जी कि ए सी बी सी के बराबर है क्या? हाँ जी, ए सी बी सी के बराबर है, तो बी सी के जगह पे ए सी भी तो लिख सकता है, बीसी के जगह पे एसी भी तो लिख सकता है। तो हम अब अदरतः देती एसी का स्क्वायर, अब बीसी के जगह पे फिर सर एसी स्क्वायर, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? ए गुरु जी आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं ना? ना सही है, यहाँ पे हम तो ए भी लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम तो ए भी लिखना चाहिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर। गुरु जी क्या होगा? 2ac स्क्वायर। यह भी आंसर दे सकता है जी, यह भी आंसर दे सकता है, ऑप्शन में देखने की जरूरत है। ई नहीं दिया होगा तो गुरु जी और ही तो आंसर हो सकता है क्या? हाँ जी हाँ, तो ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर लिख दो मेरा भाई, ए बी स्क्वायर लिख दो। अब बताओ जी जब बी सी ए सी के बराबर है तो क्या ए सी बी सी के बराबर नहीं हो सकता? तो हो सकता है, तो ए सी के जगह पे हम बी सी नहीं लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं। तो अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के जगह पे, क्यों थी देखो ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, तो भाई ए सी जगह पे हम क्या लिखेंगे? बी सी। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस भाई बी सी स्क्वायर, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2bc स्क्वायर? गुरु जी एकदम लिख सकते हैं। तो या तो इतना आंसर दिया होगा, तो इसी तीनों में से कोई ना कोई आंसर दिया होगा मेरे भाई, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, देखने की जरूरत है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं जी। हाँ जी, कैसे भी सवाल आए जाए ऐसा, अगर ई ऑप्शन में ना रहे तो इस तो मिला लेना, ई ना रहे तो इस तो मिला लेना, ऐसा सवाल एक पूछता ही है। अब पूछे जा तो अब मेरे भाई तरोदे नो डाउट और सीधे टी डाउट। चलिए देखते हैं, तो 28 नंबर का राइट आंसर जी ए बी इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 2ac स्क्वायर। देखिए यही दे दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, एंड नो डाउट मेरा भैया, मेरा बहन, मेरा दोस्त तरते आना टिक आउट। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या चाह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। त्रिभुज पी क्यू आर में, अच्छा जी त्रिभुज पी क्यू आर में मैंने त्रिभुज बना दिया, तहरा है भाई पी क्यू आर। चलिए जी पी क्यू आर में यहाँ पे एक ऑप्शन है भाई, यहाँ पे ध्यान देना तुम, तहरा है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा? जब इस चीज को फॉलो कर रहा है मेरे भाई, तो कौन सा कोण जो समकोण होगा मेरे भाई, यही तो दिमाग लगाना है। तो तुझे तो मालूम है कि समकोण में ही लागू होता है, इसका मतलब ही तर्ण होगा, इसका मतलब ही क्या होगा? तर्ण होगा गुरु जी, क्योंकि तर्ण का वर्ग शेष लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो ई तो लंब होगा, नहीं तो आधार होगा, नहीं तो ई लंब होगा, नहीं तो ई आधार होगा, मतलब ई तो फिक्स है गुरु जी तर्ण होगा। तो पी क्यू यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, ये तो फिक्स है। आ तर्ण यही तो होगा, यही तो सबसे बड़ा भुजा है, तो यहाँ पे पी रह देते हैं भाई, यहाँ पे क्यू रह देते हैं। इसका मतलब पी क्यू आर, इसका मतलब आर ए जो है समकोण है। क्या बनाए हम? बनाने वाला सवाल है ऐसे ही। या तुझे मन ना करे तो भाई यहाँ पे मत लिखो जी, यहाँ पे लिख दो पी, यहाँ पे क्यू, मगर यहीं पे तो आर लिखो दे, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा भुजा तर्ण है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आर यहीं पे होगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री एंगल जो आर होगा यही 90 डिग्री होगा। क्या मैं तुझे कितना समझाऊं भाई, समझ लो यही होगा राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 29 नंबर का राइट आंसर एंगल आर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ 60 आंसर आएगा तब जब विस्तार से पढ़ोगे तब। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन दिया जाए।
30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरुजी, देखो मेरा भाई कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाता है। तहरा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी भुजा ए, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु तो मतलब क्या होता है गुरुजी, सम मने समान, बाहु मने भुजा। भाई जिसका समान भुजा हो, ये गुरुजी त्रिभुज में कितनी भुजा होता है भाई, 3 भुजा होता है भाई, इसका मतलब तीनों समान हो। अच्छा जी ऐसा है, हाँ जी तीनों समान हो, यह इसके बराबर यह इसके बराबर, भाई तीनों समान होना चाहिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो रहा है। और सम द्विबाहु तो होता जौना में दो समान रहता, इस समबाहु तो रहा इसका मतलब तीनों समान है। तो तह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक भुजा ए, अच्छा जी एक भुजा ए, जब ई ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। अच्छा जी ए है तो इसका क्षेत्रफल होता, भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ दिया है तो तुझे मालूम होगा कि क्या गुरुजी √3/4। अब भुजा स्क्वायर होता है, अब भुजा तो जहाँ पे क्या दिया है ए, तो यहाँ पे दे दो ए स्क्वायर। ये कौन सा बड़ा बात है गुरुजी, नो डाउट हम तो कर देते टीच आउट। चलिए भाई आप भी तरिए जा, देखिए भाई 30 का राइट आंसर, हाँ जी √3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, हाँ सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए चलिए मेरे भाई, चलिए चलिए थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाते हैं भाई, 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, नो डाउट करते हैं, सीधे टीच आउट करते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के 2 तोड़ों का योग, अच्छा जी किसी त्रिभुज के 2 तोड़ों का योग भाई तीसरे तोड़ के बराबर है, 2 तो जोड़ा जाता है तो भाई तीसरे के बराबर आ जाता है, ठीक है भाई। यदि दोनों तोड़ों का अंतर 50 है, दोनों तोड़ों का अंतर 50 है, जैसे मैं कहूं कि भाई 2 तोड़ है जाना तो जोड़ा जाता है तो भाई तीसरा से बराबर आता है, आज भाई ये दोनों जो तोड़ है जाना तो अंतर तो आता है भाई 50 आता है, तो त्रिभुज के तोड़ होंगे तो भाई ऑप्शन थ्रू खेल जाइए। ऐसे ऐसे सवाल तो ऑप्शन थ्रू करना है भाई, खेल जाना है, बनाना है थोड़ी, बनाना नहीं है, ऑप्शन थ्रू खेलिए। देखिए भाई 45 जोड़िए तो 90 तो आ जाएगा, पहला कंडीशन सर फॉलो कर रहा है, मतलब यह भी कह रहा था यह भी याद करना है। तो भाई ये दोनों का अंतर 50 होना चाहिए, तो गुरु जी दोनों का अंतर 50 नहीं आएगा, इसका अंतर 0 आ जा रहा है। ये तो मिल जा रहा है कि भाई दोनों तो जोड़ने पे तीसरा था बराबर, तो दोनों तो जोड़ने पे तीसरा था बराबर आ रहा है, चाहे 45 90 हो जाए, मगर यह भी तो कह रहा है सवाल में कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, गुरु जी नहीं आया, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा गुरु जी, ऑप्शन नंबर बी पे चलिए। तो चलिए मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी देख लेते हैं भाई 20 डिग्री और गुरु जी 70 डिग्री और गुरु जी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में तो यही तो दे रहा है। तो मेरा भाई देखो जी देखो 70 और 20 गुरु जी 90 आ जाएगा, आ जाएगा एकदम से, 70 और 20 90 तो एकदम आ जाएगा जोड़ने पे, आ दोनों का अंतर 50 से न होना चाहिए जी, है कि नहीं है, तो गुरु जी है, क्योंकि 70 में से 20 घटेगा तो 50 तो आइए जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, नो डाउट आज करना सिखाएंगे भाई टीच आउट। चलिए भाई 32 नंबर सवाल कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं भाई, नो डाउट करते हैं, सीधे टीच आउट करते हैं। चलिए 31 था ना जी, 32 नंबर सवाल देखिए जी, कह रहा है 2 समान तोड़ी त्रिभुज में उनकी संयुक्त भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है भाई, 2 समान तोड़ी त्रिभुज में उनके संयुक्त भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, तो आपको मालूम है कि भाई थेल्स ने कहे थे, कौन कहा था भाई, थेल्स, थेल्स प्रमेय में ना पढ़े हैं आप, तो इसका राइट आंसर हो जाए थेल्स, ऑप्शन नंबर सी, हाँ सट दिन सराइजा, नो डाउट मेरा भाई, सीधे तरना तुम टीच आउट। चलिए चलिए भाई 33 नंबर प्रश्न पे चलिए, तो 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई त्रिभुज एबीसी में, अच्छा जी त्रिभुज एबीसी में, तो ये त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। अब क्या कह रहा है गुरु जी, कह रहा है डी पैरेलल बीसी है, ए गुरु जी बीसी के समानांतर डी कह रहा है, डी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए मेरा भाई डी यहाँ पे खींच देते हैं जी, हाँ जी। अब डी ई अब पैरेलल बीसी हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया गुरु जी। अब कह रहा है मेरे भाई और एडी बट्टा डी बी, तो माने दे रहा है मेरा भाई 5/3 दे रहा है, एडी बट्टा, हाँ जी एडी बट्टा डेबी का मान 5/3 दे रहा है, तो कह रहा है कि
ए ई बट्टा ए सी का मान बता दीजिए। वाट दे दिया है भाई, ये वाट लगा रहा है मेरा, ऐसे से सवाल तो हम वाट लगा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तुझे मालूम है, मैंने बताया था तुझे भाई प्रमेय में आप पढ़े हैं, हाँ जी, कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं तो एक अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके समानांतर एक रेखा खींचा गया तो ये जो ये दो भुजा है इस तो एक अनुपात में बांटे जाए। तो भाई ऐसे लिख सकते हैं हम कि ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, तब जब यह इसके समानांतर रहेगा तब। अब मेरा भाई देखो, ए डी बट्टा डी बी मान कितना दिया है गुरु जी, तो 5/3, तो यहां पे लिख देते हैं भाई 5/3 इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। अब मेरा भाई तहरा कि ए ई का मान बता दो, तो ए ई के सामने देख लो जी, ए ई का मान क्या है, तो गुरु जी 5 है, तो यहां पे हम 5 दे देते हैं भाई, 5 दे देते हैं गुरु जी। अब मेरा भाई गुरु जी यहां पे तहरा ए सी का मान, अब मुझे ए ई का मान पता है, तो अब देखो ए ई के जगह पे ए ई का मान रखो, ए ई के जगह पे भाई कितना 5, ई सी का मान दी 3, ई सी का मान 3। अब मेरे भाई तनिए से दिमाग से ध्यान से दे लेना, ए ई का मान 5, ई सी का मान 3, ठीक है। ए सी के तो मान्यता होगा, तो गुरु जी दोनों जोड़ देंगे, ए सी का मान आ जाएगा, तो यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 3 है, तो दोनों तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 3 8 होगा, तो ए सी का मान 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर 5/8। कटने वाला रहता है तो काट देते हैं, नहीं काटेगा जी, दोनों ऊपर नीचे इसी संख्या से, तो यही राइट आंसर हो जाएगा 5/8। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 33 नंबर का राइट आंसर 5/8, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 60 आंसर आएगा तब जब ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करो दे तब, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चलिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। 7 जन्म, हाँ जी, 7 जन्म तुझको याद रहेगा मेरे यार तब जब ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करना सीख जाओगे तब। कह रहा है मेरा भाई 34 नंबर सवाल कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, अच्छा देखिए अभी मैंने समझाया था, 2 समरूप त्रिभुज का भुजा दे दिया, 4:9 दे दिया गुरु जी। कह रहा है कि अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ पे भाई भुजा का अनुपात दे रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधे स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 4 के स्क्वायर 9, ए गुरु जी 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 88। भाई कटने वाला है क्या, तो काट देते, भाई कटने वाला नहीं है तो हमारा राइट आंसर है यही हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। 16:88, 16:88, ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर आएगा। नो डाउट सीधे कर लेना मेरे भाई टीच आउट। चलिए भाई 35 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। 35 नंबर सवाल, हाँ जी 35 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, कह रहा है मेरा भाई कि सभी वर्ग होते हैं भाई, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। सर्वांशम क्यों नहीं होते हैं भाई, सर्वांशम का मतलब कोणों बराबर, अब भुजा भी बराबर होना चाहिए। वर्ग तो बड़ा छोटा भी हो सकता है, माने रूप एच है, समरूप मतलब समान रूप के, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समान रूप के होते हैं मेरे भाई, समरूप। ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा भाई टीच आउट। चलिए मेरे भाई 36 नंबर सवाल देखते हैं जी। 36 नंबर सवाल, 36 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई कि त्रिभुज एबीसी में, अच्छा जी त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में बीसी समानांतर डी है, बीसी समानांतर मैंने डी है, मैंने बीसी के समानांतर क्या है, डी है, ठीक है। तो इस प्रकार है कि एडी बट्टा डीबी, मैंने एडी का माने डीबी, एडी बट्टा डीबी है, मतलब 3/5 है। तो एसी का मान टोटल मान दे दिया, क्या टोटल मान दे दिया 5.6, मतलब एसी का मान दे दिया 5.6। तो भाई जब यह इसके समानांतर है, बीसी समानांतर है डीसी के, या डीसी समानांतर बीसी के, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एडी बट्टा डीबी, तो भाई 3/5 इक्वल टू एई बट्टा ईसी। गुरु जी इसका मान मालूम नहीं है, तो ईसी बट्टा एई बट्टा ईसी एकदम लिख सकते हैं। मुझे भाई एई का मान ज्ञात करना है जी, एई का मान ज्ञात करना है। देखो मैं कैसे निकालता हूं, मैं एई के बराबर में ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि टोटल एसी में से ईसी घटा दीजिएगा, तो क्या एई नहीं आएगा,
टोटल एसी में से अगर ईसी घटा दे, टोटल एसी में से ईसी घटा दे यहाँ से यहाँ तक, तो एई बचे जाती नहीं बचेगा, एकदम बचेगा। तो एई के जगह पे हम लिख देंगे क्या 3/5 इधर वाला अनुपात का मान इक्वल टू एई के जगह पे लिखेंगे भाई एसी माइनस ईसी, अब बट्टा में भाई बट्टा में ईसी, यही ना है। अब मेरा भाई देखो, हाँ एई के बराबर भाई एई के जगह पे क्या लिखिए एसी माइनस ईसी, एसी माइनस ईसी, अब बट्टा ईसी। अब मेरा भाई देखो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा और हम शॉर्ट तरीका कर देते हैं, और शॉर्ट, क्योंकि परीक्षा में भाई समय तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है, मैंने कम से कम समय में बनाना चाहिए। तो एसी का मान कितना दिया भाई, टोटल मान यहाँ से यहाँ तक 5.6, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 5.6, एसी जहाँ पे 5.6, एकदम दूर ले सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ईसी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ईसी आ जाएगा। आप 5 से गुणा कीजिए, यहाँ पे 5 छते 30 तो 0 या 16 हारसिन 3, आप 50 25 25 26 27 28 दूर जी 28, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, तो आपको मालूम है कि दशमलव के बाद 0 तो महत्व नहीं होता है, तो भाई हटा भी सकते हैं। अब माइनस 5 में जब इसी से गुणा करेंगे तो 5 इसी हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना जी, ये माइनस में है 5 इसी, इधर आएगा तो दूर जी प्लस में हो जाएगा, तो 5 2 इसी या 3 2 इसी दूर जी 8 2 इसी हो जाएगा, इक्वल टू 28 हो जाएगा। हाँ जी तटेगा क्या, तटेगा क्या 5 3 8, ठीक है तटेगा, हाँ जी एकदम तट दीजिए, 2 से 4 2 से 14, फिर तट जाएगा 2 से 2 2 से भाई 7, फिर तटे 2 से तो कितना आ जाएगा 3.5, तो इसी का मान मेरा आ जाएगा भाई 3.5, 3.5, क्योंकि 2 से जब 7 में भाग करोगे तो 3.5 आई बेहतर रहेगा। मेरा भाई अब देखो जी, देखो यहाँ पे तुम देख लो, मैं तुझे कितना समझाऊं कि भाई एसी का मान तुझे, एसी का मान कितना है जी, यहाँ पे ऐसा लाइनिंग कर देते हैं, एसी का मान कितना है 5.6, तो 5.6 दे दीजिए, अब माइनस है तो भाई माइनस दे दीजिए, इसी का मान कितना दिया 3.5, तो 3.5 दे दीजिए, इक्वल टू ए कर दीजिए, क्योंकि ए का मान ही मुझे निकालना है। तो अब देखो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव इक्वल टू ए, घटाव तो आता ही होगा, तो ए का मान हो जाएगा 2.1। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 2.1, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे कर लेना मेरे भाई, टी डाउट। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। हाँ 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, अंत भला तो सब भला होए, तो भाई आज अंत तरते ही छोड़ेंगे, आज अंत तरते ही छोड़ेंगे भाई। 37 नंबर सवाल कह रहा है मेरा भाई, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। अभी तो शायद सवाल ऐसा आया था, तो 4:9 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी तो बताया था 4 14 16 99 से, क्या बताएं, ये तो आप बना सकते हैं। चलिए भाई ऐसा सवाल मैंने जस्ट अभी बताया था। चलिए भाई 38 नंबर सवाल देखते हैं। मिस्टेक से 31 सवाल 2 बार छप दिया है जी, छप दिया है। अब तो ये दूर जी जानते हैं काहे छपा है, 13 में पूछा है ना। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा जी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला किस पे होगा, तो मैंने अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था कि √3/4 भुजा स्क्वायर। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है भाई 36√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अदरवाइज तो इसकी भुजा है भाई, सेंटीमीटर में दिया है तो भाई सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो इसकी भुजा क्या होता है भाई, भुजा का मान बताना है तुझे। अब मेरा भाई यहाँ पे ध्यान दे दो जी कि तुम भुजा स्क्वायर इक्वल टू 36√3। अच्छा ये 4 ऊपर चला जाएगा, आई √3 नीचे आ जाएगा, एकदम भाई √3 नीचे आ जाएगा। दुंगला में है तो √3 से √3 कैंसिल, एकदम कर सकते हैं भाई। अब भुजा स्क्वायर इक्वल टू 6 है, 36 है तो 6 का स्क्वायर, आज दुगड़े 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, एकदम। तो 6 36 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब तुम बताओ तो स्क्वायर से स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा ना जी, दुगड़ा में है तो एकदम हो जा। तो भुजा इक्वल टू क्या होगा
6 दूना 12 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा, 6 दूना 12। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। अंत भला तो सब भला होए। 38 नंबर का राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा। चलिए मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है कोई नया चैप्टर के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे। हाँ, आप इससे कुछ भी सीखे हैं थोड़ा सा भी, तो अपने दोस्त को भी सीखने के लिए इस वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए या स्टेटस लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना तो काम करना बनता ही है। अब थोड़ा सा भी दिक्कत, प्रॉब्लम, वजन, परेशानी कुछ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई। अब वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी ना करना भाई, क्योंकि लाइक ही मेरे पढ़ाने का जुनून और तो जरूरत बढ़ाता है। इतना पसीना मैं बहा रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, तो आप लोग से सिर्फ क्या चाहिए, एक प्रेम के बदले एक लाइक चाहिए और इस वीडियो को शेयर चाहिए, एक प्यारा प्यारा कमेंट चाहिए। तो भाई मेरा दोस्त कर देना जरूर। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।